हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। देखो मेरे भाई, फटाफट सब सभी लोग लाइव आ जाओ, फटाफट सब सभी लोग शेयर कर दो, फटाफट सब सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ये फटाफट से सारे काम कर दीजिए। आज इतना ही नहीं, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप याद रखना, आपको ये लेक्चर शायद रिकॉर्डेड ही मिले, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, शायद ही नहीं, रिकॉर्डेड ही है। मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है ना, और अर्जेंट है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है, जितने भी स्टूडेंट हमें देखते हैं, उनकी क्लास लॉस ना हो, इस वजह से मैंने ये सोचा है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया जाए, ठीक है ना। आई बस समझ में। चलो, आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है मेरी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम चलते हैं सवालों पे, ठीक है। ये रहा आपका पहला सवाल। मेरे बच्चे, आप सभी लोग इस बात को जानते हो और आप इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा, मैं समझ रहा हूं कि 10 सेकंड में कर जाएंगे, और 10 सेकंड में कर जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये टीयर 2 का सवाल है, यानी एसएससी के टीयर 2 के सवाल में अगर आप सिर्फ 10 सेकंड लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो तुम्हें माना जाएगा ना कि तुम महारथी हो। और अगर 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम तुम लेते हो तो फिर यह भी माना जाएगा कि को हो ना हो कमी तुम्हारे में ही है, समझे। तो भैया करना इसमें यह है कि बताना हमें इस चीज की वैल्यू, तो क्या करें भाई, कुछ मत करो, ऐसा करो सीधे सीधे इस वाली चीज से डिवाइड कर दो, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो। 9 दूना 18 हो जाएगा, मिलेगा यहाँ पे 5, ठीक है। 9 छक्का 54 हो जाएगा, 9 एक कम 9, 261 मेरे सवाल का उत्तर है। अब कुछ भी कर लो, आंसर यही आना है, ठीक है। बोलोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा एक काम करो, इसको विस्तार करो, लगाओ मत, इसको विस्तार करो। तो इसका विस्तार होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ab। जब घटाओगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab, प्लस का ab आएगा, क्या आएगा, प्लस का ab। मैंने कहा इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। अब ये किसका फॉर्मूला है, इसी का तो फॉर्मूला होता है, यानी कि इस वाली चीज को मैं ये लिख सकता हूं, और मुझे इसी चीज की वैल्यू चाहिए, तो इस वाली चीज में मैं सीधे a माइनस बी का भाग दे दूंगा, ये मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। याद करो, मैंने आपको कल शाम को इसी टाइप का सवाल पढ़ाया है, इसका मतलब ये है यूज ऑफ सिमेट्री, यूज ऑफ सिमेट्री। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हो, यूज ऑफ सिमेट्री। भाई यूज ऑफ सिमेट्री में ये होता है कि जब एक जैसे दिखने वाले इक्वेशन मेरे पास आ जाए तो याद रख लेना, इन सभी को हम काउंट नहीं करते हैं। 1 2 मैं समझता हूं कि अगर ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू सेम होगी, तो इन दोनों को, तीनों को जोड़ने से अच्छा है कि 3 का गुणा ही पहले कर लो, b प्लस सी अपॉन सी abc। अच्छा, इसमें गलती है, इसमें एक गलती है, क्योंकि यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी हो जाएगा, सी नहीं होगा, ये सी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बी सी होगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे बी प्लस सी है तो बी सी, ऐसे करके। मेरी बात आ रही समझ में, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, ऐसे वाले इक्वेशन में यहाँ पे बी सी, समझ गए, यानी यहाँ पे एक मिसिंग था, ये बी सी नहीं होना चाहिए, इसमें भी मिसिंग था, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर ऐसे इक्वेशन में मैं ए की वैल्यू अगर 0 फिक्स कर दूं, तो बी की वैल्यू मेरे दोस्तों हो जाएगी माइनस के सी के, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के सी के, यानी बी प्लस सी बराबर 0 के, तो बी वैल्यू बराबर माइनस के सी के। यहां पे रख दो, बी की वैल्यू अगर माइनस के सी के बराबर होगी, बी की वैल्यू अगर 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 माइनस सी के बराबर हो रही है, तो बी की वैल्यू अगर माइनस सी के बराबर होगी, तो 0 आ जाएगा भाई, है ना, ये तो 0 आ जाएगा। यहाँ तो गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही 0 आया, सारा का सारा 0 कर देगा। बी में माइनस सी रख लूं,
माइनस सी जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और जीरो में उत्तर भी नहीं दिया। तो हम इसका क्या करें? भाई जब मेरे पास ऐसा उत्तर नहीं आ रहा है तो एक ही रास्ता बनता है कि भाई सब ऐसा करो कि इसको आप डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर लो। यहाँ पे तो सिर्फ बीसी ही है, ठीक है, बस समझ लो। तो भाई साहब मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इनका विस्तार कर लेता हूं। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर टू सी है। यहां देखना जरा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab। सर बिल्कुल ठीक है। और एक काम करो कि जब इसका एलसीएम लोगे तो एक जगह तो ए आ जाएगा, अगली जगह फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। पहली जगह ए आएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा, ए आएगा, ठीक है। कहानी गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। अच्छा हाँ देखो, अब मुझे समझ में आया, ठीक है, अब मुझे समझ में आया। भाई यूज ऑफ सिमेट्री सही करो, यूज ऑफ सिमेट्री सही करो, समझो जरा बात को। भाई यूज ऑफ सिमेट्री से करूंगा तो ये स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर है, और जब ये स्क्वायर होगा तो सिंपल सी बात है, मेरे देखो मेरे सवाल का उत्तर तो 3 ही आएगा, क्योंकि अब समझते हो कि ये जो वैल्यू आएगी जो माइनस होगी, अच्छा माइनस कैसे होगी, ये माइनस का 3 आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, माइनस के बी क्या आएगी, और जब इन तीनों को मतलब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो उत्तर वही आएगा, ठीक है। नहीं यार गड़बड़ है कहानी, नहीं, बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो कैसे मैं बोल दूं, ठीक है। इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, इसको जरा देखो इस वाले को, ठीक है भाई, ये वाला है, ये वाला है, आपसे कह रहा बताओ मान, तो आसानी है ना, आप समझते हो कि इसमें देखो प्लस का क्या बनेगा और माइनस का क्या बनेगा, ठीक है। तो दो वैल्यू इसमें क्या बनेगी, माइनस की बनेगी और एक वैल्यू प्लस की बनेगी, या तीनों की तीनों वैल्यू ही माइनस की बनेगी, ठीक है। बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को छोड़ो, गोली मारो, यहाँ देखो वो वाली वैल्यू निकालो, यानी कि 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, समझ रहे हो? तो यार सिंपल सी बात है, दोनों की दोनों वैल्यू प्लस ही बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए, मेरे सवाल का उत्तर होगा यही आएगा उत्तर, देख लेना करके। ये भाई साहब बड़ा आसान सवाल है, एबीसी की यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो भाई हमें करना पड़ेगा, ए की वैल्यू यहाँ से 6 निकाल लूंगा, बी की वैल्यू यहाँ से 6 निकल जाएगी। पूछो कैसे? यहाँ पे करोगे 12a, देखो इस सवाल को मैंने कल ही बताया था कि 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 6, और जैसे ही ये 6 आया तो ए की वैल्यू 6, ऐसे ही बी के साथ भी आएगा 6, और सी के साथ क्या आएगा दोस्तों? सर सी के साथ आएगा 12 दूना 24, यानी कि 12 माइनस का 12, क्या आएगा? माइनस का 12, ठीक है जी। अब जब माइनस का 12 करोगे तो एक जगह तो 36 हो जाएगा, अगले जगह मेरे भाई 72 हो जाएगा, यहाँ भी 72 हो जाएगा, लेकिन एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, ये रूट है 6, मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो ये तो गड़बड़ है पूरा, गड़बड़ है कि नहीं है बताओ, है ना गड़बड़? गड़बड़ ही गड़बड़ है, क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा हूँ मेरे सवाल का उत्तर ये था, 6 जगह 36 होगा, 36 होना 6 दोनों 12 6 के 72, 12 6 के 72, जहां तक मैं समझ रहा हूँ उत्तर तो मेरा ठीक आ रहा है, 12 दूना 24 होगा, तो ठीक है यार, गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है। नेक्स्ट करो अगला, ये अगला सवाल, इसको जरा करके देखो कैसे कैसे आएगा सवाल का उत्तर, कैसे कैसे आएगा सवाल का उत्तर। अगर ये यही है तो इसको उधर कर दो, तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 3 अपॉन a दैट इज इक्वल टू 12 के। जब स्क्वायर करोगे आप इसका, वो स्क्वायर कर लो, क्या ही दिक्कत है, तो हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर, 3 क्यों होगा 9 अपॉन a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 बरे में 144 के,
माइनस का 2a भी होगा, तो 2 तो यही रहेगा, a की वैल्यू है मेरे भाई 2a और b की वैल्यू है 3/a। 3 दूना 6 दूना 12, 12 इसमें से घटाओगे तो आएगा 36, सॉरी 12 घटाओगे तो आएगा 132 के, 132 के, 132 में से एक और माइनस कर लेना क्योंकि सवाल में है, तो 131, 31 है मेरे भाई, 31, 131 है सवाल का उत्तर। ठीक है, अगला नेक्स्ट। ये कह रहा है, ये आपसे पूछा है, जब आप इसको सोल्व करोगे, पहले इसको करो तो सही, तुम भी तो करो कुछ। जब कभी भी सवाल को आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, जब कभी भी सवाल को सोल्व करोगे तो आप समझते हो कि आपके पास x+1/x की वैल्यू आएगी, आया ना, बोलो बिल्कुल सही है। तो दैट इज इक्वल टू मेरे भाई होगा p² यानी कि 7 माइनस ई प्लस का 2 यानी कि 7 2 9 हो जाएगा। और आपको चाहिए क्या, x² + 1/x² चाहिए, तो p² माइनस का 2 यानी 81 में से क्या कर दोगे सर, माइनस का 2 कर दोगे तो 7 9 आ जाएगा। और ये तो मेरे सवाल का उत्तर है। अच्छा, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आया, पूछो क्यों, क्योंकि अगर कल वाली क्लास तुमने लिया है तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं लिया है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल ये है बेटा कि आपसे बोल रहा है ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो यार सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू अलग अलग मैं 1 ले सकता हूं, x की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 1 1 ले सकता हूं भाई। इसी कंडीशन में मेरा जी आंसर आएगा, जब x की वैल्यू 1 1 ले सकता हूं, इसका आंसर 0 आ सकता है, x माइनस वाई की वैल्यू, हाँ ना, हाँ ना कि नहीं, बताओ, बिल्कुल सही है। ये भाई आप खुद करके बताओ, ये खुद करके बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या होगा, खुद करो, अभी करो, अभी अभी मैं टाइम आपको दे रहा हूं, अभी करो। ठीक है, कितना समय लोगे बताओ इसको करने में, हर एक सवाल करने की एक सीमा होती है। अभी करो इसको। अच्छा, ये यहाँ पे प्लस नहीं होगा ना, यहाँ पे ये डिवाइड होगा, समझ रहे हो, ये प्लस नहीं, यहाँ पे डिवाइड होगा, इसको करो जरा, ये डिवाइड है, पहली बात तो ये डिवाइड है, ये प्लस नहीं है, क्या है समझ में। ठीक है जी, अब जब करोगे तो आप समझते हो सर कि मेरे पास यहां मिलेगा 2, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28x² मिलेगा, आगे मिलेगा प्लस का 2 दूना 4, 4 दूना 8 y², ठीक है, और अगर ये माइनस है तो प्लस आगे भी मिलेगा, इन दोनों का गुणा कर लो, यानी कि 7 दूना 14 यानी कि 2 रूट का 14 xy। अब यहां से उठा के कंपेयर कर लेना, तो a की वैल्यू आ जाएगी सर 28 के, सर b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 8 के, सर c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 रूट का 14 के। मानते हो कि नहीं इस बात को, बोलोगे सर मानता तो हूं, मानते हो ना, मानते हो, इसी सवाल का उत्तर निकालना। अच्छा, बताना आपको सिर्फ ये वाला है, ठीक है, ये बस समझ में, तो इसको जरा लिखो यहाँ पे, a की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी 28 है, b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, आप समझते हो माइनस का 8 है, तो ये प्लस जो था ना ये माइनस कर देगा 8। अच्छा जी, ये 14 है, 14 और गुणा c भी है, तो पहली बात तो गुणा रूट का 14 करो, ठीक है, और इसमें क्या करना है भाई, रूट की वैल्यू, अच्छा ये भी माइनस है तो ये वैल्यू प्लस फिर हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 रूट का 14। ठीक है जी, तो ये 14 हो गया, 14, अभी ये तो कहानी गड़बड़ हो रही है, अच्छा ये अंदर ही है ना, ये अंदर कैसे होगा, 7 दूना 14, अच्छा 2 नहीं होगा ना, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, नहीं 2 होगा, 7 दूना 14 ठीक तो है, कहानी तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, 14 दूना 28, 7
इसको जरा करके बताना उत्तर क्या आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो उत्तर, मुझे इसको कुछ भी आंसर आता नहीं दिख रहा है। फिलहाल जो दिया वो उसका आंसर निकाल लो। ठीक है ना, तो 14 दूना 28, 28 का आप 8 हटाए 64 के 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 है ना, 16 और 6 कितना होता है 22। जो दिया उसका आंसर निकालो, कहानी आगे क्या होगी ये हमें नहीं पता। 8 4 12 के 2 हो जाएगा, कैरी हो गया, 1 यहाँ हो गया, 5 के यहाँ हो गया, 2 के, तो 252 मेरे सवाल का उत्तर आएगा। आप बिल्कुल इसमें मत जाना। ठीक है ना, जो सवाल का आंसर है वही मैं निकालना। अगला नेक्स्ट। भाई साहब इसमें आप क्या कर सकते हो बताओ। सर इसमें मैं ये कर सकता हूं कि इस वाले का फॉर्मूला मैं बना के आराम से लिख सकता हूं। कैसे लिखोगे? मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एस, चलो लिख लो, अच्छा, प्लस जेड एक ब्रैकेट में होता है। सर अगले ब्रैकेट में क्या होता है? सर अगले ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई जेड, माइनस का जेड एक्स। हाँ या ना आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब अगर मुझे इसको x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से मेरी बात समझना, मुझे यहां पे प्लस का 2 एक्स वाई, 2 का वाई जेड प्लस 2 का जेड एक्स यहां पे जोड़ना पड़ेगा, और इतना ही मुझे यहां पे घटाना भी पड़ेगा, 2 एक्स वाई माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 जेड एक्स माइनस 2 जेड एक्स या एक्स जेड बोलो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज ये तो मिलके बना जाएंगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। समझना ध्यान से कि भाई हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी आंसर है 3, और ब्रैकेट लगा लो भाई, इन दोनों का हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब होता है 9, और यहां माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 हो जाएगा मेरा कॉमन, क्योंकि 2 और 1 3 ही होगा, और इसकी वैल्यू मेरे पास 12 के, तो 12 3 हो जाएगा 36 के, है कि नहीं ऐसा? और प्लस का मेरे भाई हो जाएगा 13 के, प्लस का हो जाएगा क्या 13 के, प्लस का हो जाएगा 13 के, प्लस का हो जाएगा 13 के, और साथ साथ ये भी तो है प्लस का 16 48, है ना। जब मैं विस्तार करूंगा मैं तो आगे ये भी तो लगाना पड़ेगा, है ना, प्लस का 3xyz। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं ना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये माइनस का 36, 9 अगले 36 10 40 10 हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 23, और कहानी का यार ये है, सारी चीजें तो मैंने सही किया है। एक काम करो, इसको पूरा लिखो यार। तो और अगर ऐसा सवाल भी गलती आई ना तो कसम से बता रहा हूं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जो सवाल को इसने टाइप किया है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में मुझे पता है आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आएगा समझ में? अच्छा, इसके साथ आप माइनस का 3xyz करना पड़ेगा ना, इसके साथ माइनस का 3xyz, ये पूरे का फॉर्मूला ये होगा ना। अच्छा, ये किया तो प्लस आगे जोड़ना भी पड़ेगा, है ना, बस ये करना आपको, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और और माइनस का हो जाएगा 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, और हाँ ठीक है, ये इतना हो गया, और इसके साथ हमें जोड़ना क्या पड़ेगा सर 3xyz और प्लस का 13, यही था, और ये अंडर रूट में था तो अंडर रूट तो अभी हम लगा लेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, इसकी वैल्यू 9 हो गई, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी 36 के। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? ठीक है। अच्छा, ये इतना तो अकेले था, इधर था, और ये प्लस का 3xy अलग से है, 3xyz, तो प्लस का 3xyz यहाँ पे माइनस है, तो 16 3 48, लेकिन माइनस का 48 आएगा, ये भी सही है, और प्लस का 13 है। तो एक बात बताओ यार, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, कन्वर्ट कैसे होगा ये? और यहाँ पे रूट भी है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? मानना पड़ेगा भाई, गलत थोड़ी कह रहा हूं मैं, सीधी सीधी बात कह रहा हूं। अब इन दोनों को जो आप करोगे घटाओगे तो ये आ जाएगा 27 के, 27 या 81 के हो जाएगा, ये माइनस के 81 के हो, माइनस के 48 के, सेट ही नहीं बैठ रही बात। मैं देखता हूं इसको लास्ट में, ठीक है ना।
अगला देखो, आपसे कह रहा है कि इसका विस्तार करने पर x का गुणांक क्या होगा। अरे कहानी बहुत सिंपल है इसमें, इसका क्यूब कर दो तो पहले इसका क्यूब होगा, यानी कि 3 3 3 9 9 3 27, माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस होगा 3xyz, तो 3xy, तो 3 3 9 9 3 9 चौके 36, x मिलेगा 3x माइनस का 4। x का गुणांक पूछ रहा है, इससे गुणा करने पर ही मुझे x का गुणांक मिलेगा। तो 36 चौके 144 होगा, लेकिन ये आएगा प्लस का, माइनस का नहीं। क्यों प्लस का होगा? क्योंकि ये माइनस वो माइनस मिलके प्लस बना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू दिस वन, ये आपको दिया हुआ, उसकी वैल्यू पूछ रहा है। एकदम गर्दा काट दिया है भाई, एकदम गर्दा काट दिया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग ट्राई कर लूं, तो तुम सोचो जरा बात को कि x की वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकती है, y की वैल्यू 0 हो सकती है। क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, तो y की वैल्यू में 0 फिक्स कर नहीं सकता, फिक्स तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू अगर मैं इसकी वैल्यू 1 फिक्स करूंगा तो ये 5 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 फिक्स करूंगा तो इसकी वैल्यू 6 हो सकती है, इसकी 3 फिक्स करूंगा, ठीक है, तो इसकी 7 हो सकती है, इसकी 4 फिक्स करूंगा तो इसकी 8 हो सकती है, इसकी 9 फिक्स करूंगा तो इसकी 5 हो सकती है। मतलब इतने सारे मुझे वैल्यूज मिल सकते हैं। अब इन सभी का क्यूब करके देखो, क्या 316 मेरा आंसर आ रहा है कहीं पे? कहीं पे भी जहां पे आ रहा भाई मैं उत्तर ले लूंगा अपना। तो ना 5 चलेगा, 6 चलेगा, 6 जगह 36 का 200, ये भी नहीं चलेगा, 7 चलेगा, 343 है ना, 343, और माइनस का मुझे लेना पड़ेगा 3 का क्यूब, तो 3 3 होती है 27 के। क्या इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है इतना? तो सर बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये वाली वैल्यू ले लूंगा और इसी वाले से आंसर निकाल दूंगा। अब 7 का क्यूब तुम्हें करना पड़ेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया तो मैंने रटवाया था 2401, यहां आ गया ना मेरा काम, और ये हो जाएगा 81 के। अब इसी का सब्ट्रैक्शन करना, ये हो जाएगा 0 के, यहाँ हो जाएगा 2 के, समझते हो ना बात को, और यहाँ हो जाएगा 2 3 के। तो 2320 मेरे सवाल का उत्तर आ गया। ये देखो मेरा काम कहीं भी कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हो, सब सारी चीजें अपने सिलेबस की पढ़ रहे हो। अभी अगला सवाल आपसे कह रहा है कि ये आपका दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू बताओ। आई बस समझ में, पी की वैल्यू बतानी है। पी की क्या करनी है? वैल्यू बतानी है आपको। तो एक काम करो, सबसे पहले आप इसका विस्तार कर लो। विस्तार जब करोगे तो यहां पे आएगा 8, यहां पे आएगा 3 3 9 3 27, एक्स का क्यूब आएगा, फिर माइनस का 3xy 3 3 9 दूना 18, एक्स अगले ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस 3x। अब इसको गुणा कर लो, तो 8 दूना सॉरी 18 दूना 36, 18 दूना 36, एक्स और भी गुणा कर लोगे तो माइनस 18 54, और क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर के। समझना भाई, हमारे पास यहां पे एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो सकता है? सॉरी, ये जो 2 तो ऑलरेडी, तो p की वैल्यू क्या हो सकती है सर? p की वैल्यू डेफिनेटली माइनस का भी लाना है, तो माइनस का 27 नहीं होगा, 27 दूना 54 है ना। कंपैरिजन से हमें आंसर देना था, हो गया मेरा आंसर ये वाला। अब इसमें x से डिवाइड कर देना, सबसे पहले यही काम करो, x से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और सबसे पहला तुम्हारा ये काम होना चाहिए, x से डिवाइड करना। करो जरा इसको करो। मैं जब करूंगा इस सवाल को तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं x से नहीं से मैं 2x से डिवाइड कर दे रहा हूं। मैं 2x से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा मेरे पास पहला x,
समझ रहे हो, और प्लस 2x से डिवाइड कर रहा हूं तो मिलेगा 5/2x, दैट इज इक्वल टू, अब इसको मैं उधर भेज दे रहा हूं तो ये मिलेगा 7/2 के। अब भाई मुझे क्यूब ही करना है, मुझे क्या ही दिक्कत है, क्यूब करना तो इसका क्यूब कर दो, हो जाएगा 343 बटा मेरे भाई हो जाएगा 8 माइनस का, समझना भाई, यहां हो जाएगा 3xy, तो 3 तो फॉर्मूले में है, xy तुम्हारा यही एक्स कट जाएगा, बचेगा 5/2 के, और इंटू x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू तो यही है 7/2 के। ऐसा करो, इसको 14 कर लो, इसको 4 कर लो। ऐसा क्यों किया मैंने, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं बे, कि यहां दोनों जगह 8 8 रहे। अब देखो 14 25 70 7 या 21 यानी कि 210 के, और यहां है 343 के। माइनस का मेरे भाई आएगा मेरे पास 8, माइनस का ये हो गया 210, यहां पे जो मेरा उत्तर मिलेगा 133 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलोगे सर बिल्कुल मिलेगा 133, हाँ या ना, 133/8 के कर लो भैया, 16 बटे होता है 128, 28 5 33/8, तो ये रहा मेरे सवाल का उत्तर, बहुत ही इजी तरीके से। क्या देख रहे हो, देखो मत, सवालों को सॉल्व करो, है ना, ये रहा अगला। और मैं बहुत कुछ बताता जा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ। ये मेरे सवाल, ये मेरा रिपीटेड एक सवाल है, गलती से आ गया मेरे पास, कि अगर x माइनस वाई अगर पूछा जाए, x माइनस 1/x अगर पूछा जाए, तो इसका उत्तर होता है p² माइनस का 4। p की वैल्यू ये है, तो ये जाएगा 289 चौके 16 माइनस का 4, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, ये 9 है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उत्तर आपका यहाँ मिलेगा 289 माइनस का 16 चौके 64/16। इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे दोस्तों आएगा यहाँ पे 225 यानी कि 15/4, यानी कि जो सवाल मैंने किया था उसका जस्ट उल्टा आया है 15/4, ठीक है ना। पिछले सेशन में जो मैंने सवाल किया था, यानी कि रिपीट नहीं था, ये रिपीटेड नहीं था, रिपीटेड ये नहीं था, ठीक है जी। हाँ जरा अगला सवाल मैं चेक कर देता हूं। कहता -xy की वैल्यू बतानी है आपको, -xy की वैल्यू बतानी है। जरा ध्यान से समझना कि अगर मैंने ये बोल दिया कि सर x प्लस वाई प्लस XY दैट इज इक्वल टू 3 के है, ये पहले समझो इस बात। और मैं ये बोलूं कि भाई साहब ऐसा बताओ, या कहानी जाने दो, इतना ही रखो, ठीक है ना। यहाँ पर x पे पावर 4, y पे पावर 4। अब सोचो जरा इस बात को कि अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे होता +2 x² y², या 2 ही क्यों होता, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 2x² y² होता, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता था ना कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर, लिख सकता था मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकता था, मेरे पास अधिकार है। आपने किया क्या, यहां पे आपने एक बार x² y² जोड़ा है, तो इसका मतलब मैं एक बार x² y² घटा देता हूं। बोलोगे सर हाँ ये भी ठीक है। अच्छा इस वाली चीज, अच्छा ये स्क्वायर है, इस वाली चीज को मैं यहां को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, तो यानी x² प्लस y² दैट इज इक्वल हो जाएगा 3 माइनस xy, यही होगा, यानी इसकी जगह हम वो रख सकते हैं। तो स्क्वायर भी करते चलो, यानी 3 3 हो जाएगा 9 के, आगे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का x², प्लस का आएगा x² और y², है ना, और माइनस का 2xy, तो आएगा भैया 2 3 6 xy, यह आएगा माइनस का x² y², समझ रहे हो क्या। और ये बराबर किसके सर, 21 के, किसके बराबर 21 के, सवाल नहीं दिया हुआ है, ये इससे कट जाएगा, इसको आप उधर करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 6xy, क्या आएगा माइनस का 6xy दैट इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो कितना मिलेगा भैया 12, 6 से काटोगे तो 6 दूना 12,
यानी x और y की वैल्यू कुछ ऐसे ही मिलेगी, माइनस का दोस्तों 2 के। तो मैं ये बोल सकता हूं या तो x की वैल्यू आप माइनस का 2 ले लो और y की वैल्यू 1 ले लो, या तो आप x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू माइनस का 1 ले लो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि x की वैल्यू आप क्या ले लो 1 ले लो, y की वैल्यू माइनस का 2 ले लो, या ऐसा भी बोल सकते हो x की वैल्यू माइनस का 1 ले लो। अच्छा, माइनस का 1 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो। इन चारों में से कोई एक हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। करना क्या है आपको, किसी एक में आपको रख के चेक कर लेना है अपना उत्तर, किसी एक में रख के चेक कर लेना, ठीक है ना। तो आप मुझे आंसर बताएंगे खटाखट की उत्तर क्या होगा इसका। मैं लगाने वाला नहीं है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर दी है। अगर आपको मैंने बिल्कुल वहां तक पहुंचा दिया है तो अब लगाने से क्या ही फायदा। आप ना इसमें ऊपर नीचे x से भाग दे देना, दोनों में x से भाग दोगे तो ऊपर मिलेगा x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, और नीचे मिल जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। ये कुछ ऐसा ही सवाल है, कहानी एकदम साफ है। हमें पहले x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है, तो इसके लिए तो हमें पर फॉर्मूला है ना हमारे पास। करना क्या भाई, इसका क्यूब कर लो, यार समझना मेरी बात ध्यान से कि आप इसको ये बोलते हैं ना p का क्यूब माइनस का 3p। अगर मैं यहां से p कॉमन ले लूं तो बचेगा p स्क्वायर माइनस का 3, है ना। तो इसका स्क्वायर कर लो और इसको ऐसे ही रखो 2, है ना, ऐसे करके, और इसका स्क्वायर करोगे तो 5 दूना 5 चौका 20 आएगा, 20 में से 3 गया तो 17, यानी कि 17 दूना 34। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 34 रूट का 5। तो यहाँ पे दोगे 34 रूट का 5 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 रूट का 5 दिया हुआ है, रूट का 5 2 से कटा, तो 17 सवाल का उत्तर है। कहानी में टेस्ट आ गया कि ऑप्शन मेरा गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन मेरा गड़बड़ है। तो ऑप्शनों में मत जाओ, बस सवाल को देखो। ये सवाल आसान है, इसका आंसर 6 आएगा, ये रिपीटेड है, ठीक है भाई। अच्छा, ऊपर कुछ और दिया है, नीचे कुछ और दिया है, ठीक है, बस समझ में। नीचे वाले सवाल के हिसाब से अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अब ये सवाल है भाई, क्या इस सवाल को हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं? तो अब मैं थोड़ा सा थक गया हूं, तो इसलिए मैं वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को बता देता हूं। थक गया हूं भाई, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो एक वैल्यू को आप 0 फिक्स कर लो। एक वैल्यू को 0 फिक्स किया तो यहाँ पे ये चीजें कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब हमारे पास a प्लस बी बचा है और इसकी वैल्यू 11 की बच रही है, और यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू सर बच रही है मेरे पास 9 गुणा 2 के, यानी a की वैल्यू 9 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो। कहानी में ट्विस्ट आ गया, जहां पे भी c है वहां पे हम काट सकते हैं। a की वैल्यू अगर 9 लिया तो 9 9 81, 81 9 होता है भैया 729, प्लस b की वैल्यू 2 तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 के, है ना। बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाता है ना। अरे यार सब तो ठीक है, 9 दूना 18, 6 6 3 18, 6 3 9 ही होगा, नहीं बाकी सब तो ठीक है। तो 9 8 17 के 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 700। आंसर तो इतना ही आना चाहिए। देखो भाई, ऐसा है कि ऑप्शनों में बहुत सारी गलतियां मिली हैं, ठीक है ना, इसमें मैं मान नहीं सकता कि जो मैं लगा रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखोगे तो भाई साहब ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर से ऊपर भाग दे दो, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर के ऊपर से भाग दो, नीचे भी भाग दे दो, लेकिन नीचे भाग दोगे तो का ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा करो, अलग अलग भाग देना शुरू करो, अलग अलग भाग देना शुरू करो। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भाग दोगे तो आएगा माइनस का एक्स, यहाँ पे भाग दोगे तो आएगा प्लस का एक्स, अरे यहाँ पे 3 आएगा, स्क्वायर थोड़ी आएगा। फिर से करो, ये भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स पे पावर 3, ये भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहां भाग दोगे तो आएगा प्लस 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 ही आएगा ना 1 बाई एक्स, और यहां पे भाग दोगे तो आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर 3। इन दोनों को एक साथ ले लो, एक्स पे क्यूब माइनस 1 बाई एक्स पे क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, आ जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स। आसान ही है क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 5,
ठीक है, आप x से भाग दे देना, इसमें भी आ जाएगा। जब इस चीज का आंसर निकालोगे तो आप समझते हो इस चीज का आंसर आएगा सर 140 के। मैंने किया है अभी, इस चीज का आंसर क्या था 140 के। इस वाले का आंसर सर ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो घटा दोगे तो 135 मेरे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? समझ गए होगे। अगला ये वाला भी सवाल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दो ही वेरिएबल है, मतलब दो ही इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। तो इसका मतलब एक वाली वैल्यू को हम 0 फिक्स कर लें। जैसे ही आपने z को 0 फिक्स किया, ये वाली चीज खट के खत्म हो गई। ठीक है, इसका मतलब भैया x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू दो के हो जाता है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है सर? ये 74 के हो जाती है। ठीक है, अब जरा मेरी बात समझना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आगे विस्तार क्या होता है ये भी जरा समझ लो। सर एक्स क्यूब वाई क्यूब का जो विस्तार होता है वो होता है कि एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई का सर होल स्क्वायर, और क्या होता है सर? पेशेंस रखो, माइनस का 3xy। अब बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हमें यहां से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाई है। यहां भी एक कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट। हमें निकालना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, यानी इसको खत्म कर दो। बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहां से, इसकी वैल्यू 74 के बराबर है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, ये 74 के बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी भाई? 2 है। इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, माइनस का 3xy दैट इज इक्वल टू 74। इससे काटोगे तो आ जाएगा 37 के, 4 घटाओगे तो आएगा 33 के। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 11 के। एक्स इंटू वाई की वैल्यू 11 की हो गई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 11 हो गई। ठीक है जी, और एक्स इंटू वाई की वैल्यू 11 की हो गई, तो अब हम कह सकते हैं, समझ में आ रहा ना एक्स वाई की वैल्यू 11 कैसे होगी? ये जब आप करोगे तो 37 आएगा, 37 आप जब डिवाइड करोगे तो 11 की आएगी, यानी माइनस का 11 आएगी, सॉरी माइनस का 11 आएगी। देखो यहां भी गड़बड़ हो रहा था, माइनस का 11 आएगी। अब जब इसकी वैल्यू माइनस का 11 आ रही है, आपके पास x प्लस वाई ये 2 के बराबर है, और x इंटू वाई की वैल्यू आ रही है माइनस के 11 के, तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मेरे दोस्तों ये होगी एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का, यहां पे आप लगा सकते हो 2xy, 2xy। इसकी वैल्यू दो 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 दोनों हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस से 11 दोनों हो जाएगा प्लस के 22 के। 22 और 4 कितना होगा? 26 के। अब मानो या ना मानो मेरे सवाल को तो 26 ही होगा, और मानना ही पड़ेगा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा 26 होगा। ये कैसे हुआ है? अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो भी आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इसमें कुछ है नहीं इतना ज्यादा कि तुम्हें ना समझ में। एक दो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक आज भी मिली है, ये इसलिए मिली है क्योंकि ये जो लेक्चर है वो मैं कल शाम को ही शूट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि देखने का मुझे मौका नहीं मिला फिर से, तो एक बार और मुझे थोड़ा सा माफ करिएगा, ठीक है ना? कल से हम बिल्कुल जेन्युइन चेक करके सवाल लाएंगे, ठीक है ना? आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।